स्टडी विद टीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने 6th स्टैंडर्ड का साइंस चैप्टर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड का फर्स्ट लेक्चर वीडियो स्टार्ट किया था। तो हमने 2 पेजेस कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बाकी 2 पेजेस लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाई थी, यहाँ तक अपना हुआ था। फिर आज हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। सो व्हाट इज़ द सिमिलरिटीज़ इन द 3 पिक्चर्स बिलो। तो इसमें सिमिलर क्या है इन 3 पिक्चरों में दिखाना है हमें। तो इस पिक्चर में फैक्ट्रीज़ का पोल्यूशन बाहर आ रहा है, इस पिक्चर में व्हीकल्स का पोल्यूशन बाहर आ रहा है, और तीसरे पिक्चर में जब फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो उसका पोल्यूशन मतलब जो धुआं है ना, उसको पोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब सिमिलर इसमें क्या है, पोल्यूशन है, धुआं, यहाँ भी धुआं और यहाँ भी धुआं, तो सिमिलर इसमें धुआं है। तो ऑल द अबव पिक्चर शो लार्ज स्केल इमिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट एजेंसीज। मतलब यहाँ तीनों पिक्चर में सिमिलर एक स्मोक है, यहाँ भी स्मोक है, यहाँ भी स्मोक है और यहाँ भी स्मोक है। दिस smoke directly mixes with the atmosphere, disturbing the balance between the constituents of air। ये जो स्मोक है ना, वो डायरेक्ट मिक्स होगा किससे, एयर से। मतलब एयर में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप की गैसेस है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। तो जब ये फैक्ट्री से, व्हीकल से, मतलब कार से, बाइक से जो भी स्मोक बाहर आता है, वो अलग अलग टाइप्स के गैसेस में मिक्स हो जाएगा, तो वो पॉइजनस बन जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, इसको एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स एंड इन बिग इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो थ्रू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड एंड कोल। जैसे हार्मफुल गैसेस मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत हानिकारक होता है। मतलब जैसे कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, कार्स के और मतलब सारे कार्स या सारे व्हीकल, जो भी व्हीकल है दुनिया में, उसके पीछे से इंजन से एक स्मोक निकलता है, और वो स्मोक बहुत बहुत हेल्थ के लिए हार्मफुल रहता है, हानिकारक रहता है। और जैसे फैक्ट्रीज़ रहती है ना, तो जो भी कचरा वो जलाते हैं फैक्ट्रीज़ में, तो उसका स्मोक निकल के यहाँ आता है, तो वो भी बहुत हार्मफुल है। और कोल को जब हम बर्न करते हैं, और जैसे लकड़ी को हम बर्न करते हैं, तो उससे जो स्मोक निकलता है वो भी बहुत बहुत डेंजरस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। एज ए रिजल्ट एयर पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब एयर पोल्यूशन हर दिन बढ़ते जा रहा है। क्यों? फैक्ट्रीज नए बन रहे हैं, कार्स बहुत बहुत ज़्यादातर इंडिया में तो कार्स बहुत पाए जाते हैं, मतलब व्हीकल्स, क्योंकि इंडिया में पोल्यूशन बहुत है और पॉपुलेशन भी बहुत है, पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन बहुत हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ देखिए, हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज्ड इन एयर थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स। नाइट्रोजन, ये जो भी यहाँ दिया है ना इस टेबल में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ गैस के नाम दिए हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत हार्मफुल है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ओजोन लेयर द प्रोटेक्टिव शेल। ओजोन लेयर क्या रहता है, मैं पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको बता दूँ। ओजोन लेयर, एक मिनट, हाँ मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ कुछ, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये समझो कि ये अर्थ है, यार एक मिनट, समझो कि ये अर्थ है। ठीक है, तो ओजोन लेयर क्या रहता है, वो हमें कभी दिखता नहीं है, वो बस इमेजिनरी है, हमें दिखेगा नहीं आँख से। अर्थ है ये, उसके ऊपर एक लेयर रहता है ओजोन लेयर का, उससे ओजोन लेयर कहते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देता पर रहता है, वो हमें सन की लाइट, हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। कैसे बचाता है? क्योंकि इसमें पावर है। मतलब आप ऐसे एग्जांपल में ले सकते हो, अगर मतलब
समझो दोपहर के 2 बज रहे हैं और बहुत धूप आ रहा है घर में, एकदम गरम गरम सन के रेज आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? बराबर आप खिड़की बंद करोगे और पर्दा लगाओगे, है ना? पर्दा लगाओगे, वही पर्दा, उसे ओजोन लेयर कहा जाता है, ठीक है? अर्थ के ऊपर एक पर्दा की तरह है, पर हमें दिखता नहीं है वो पर्दा। आप पर्दा बोल सकते हो, पर एक ओजोन लेयर के जैसा है। वो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, ठीक है? वो बहुत हमें हेल्प करता है हार्मफुल रेडिएशन आने से। वो हार्मफुल रेडिएशन रोक लेता है, ठीक है? हम पढ़ेंगे अब ओजोन लेयर होता क्या है। मैंने बेसिक में बता दी, पर यहाँ भी पढ़ते हैं। देयर इज़ अ लेयर ऑफ ओजोन, O3। O3 मतलब ये केमिकल फॉर्मूला ओजोन का O3 है, ठीक है? O3 गैस इज द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स, yet it is very important for living things to have this layer of ozone at a high altitude around the earth. The ultraviolet rays coming from the sun, जैसे कि मैंने बोली थी कि मतलब सन से एक अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि बहुत डेंजरस है हेल्थ के लिए, मतलब सारे जानवरों जीवों के लिए बहुत हार्मफुल है, तो वो ओजोन लेयर वो सन की रेज से, मतलब जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो आने से बचाता है ओजोन लेयर। तो अर्थ, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है अर्थ में, वो बहुत उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ओजोन लेयर। तो द ओजोन The ozone gas absorbs these rays. As a result, life on the earth is protected. मतलब जो ओजोन लेयर है ना, वो रेज को एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो अर्थ के अंदर जाने नहीं देता है, वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? और एज अ रिजल्ट लाइफ ऑन अर्थ इज़ प्रोटेक्टेड। जो भी जीवन है अर्थ के अंदर वो प्रोटेक्ट रहता है, बस ओजोन लेयर की वजह से। फिर The ozone layer is destroyed if chemical gases like carbon tetrachloride or the chlorofluorocarbons used in air conditioner and refrigerators mix with the air. ये ओजोन लेयर को बचाने के लिए ना, मतलब ओजोन लेयर जो है ना वो अभी थोड़ा डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। वो भी क्यों पता है? हमारी वजह से, ह्यूमन बींग्स की वजह से। क्योंकि जब हम एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं ना, मतलब अर्थ के अंदर, मतलब ह्यूमन बींग्स बहुत सारे एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर तो सबके घर में होगा ही। तो जब रेफ्रिजरेटर से और एयर कंडीशनर से जो भी गैस बाहर आती है, तो वो ओजोन लेयर को इफ़ेक्ट करता है। ओजोन लेयर कमज़ोर होते जा रहा है उसकी वजह से। जैसे कि मतलब पर्दे फट फट रहे हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, है ना? तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो थोड़ा थोड़ा अर्थ के अंदर आ रहे हैं, मतलब कि मतलब ह्यूमंस को एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स को मतलब डेवलप करना होगा कि वो गैस ऐसे, मतलब ख़तरनाक गैस बाहर ना ला पाए। और एक मतलब एक न्यूज़ है, जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो सभी लोग घर पे ही थे, है ना? लॉकडाउन हुआ था तब 2 साल, तो मतलब कुछ भी व्हीकल्स चालू नहीं थे, ट्रेन्स वगैरह जो भी, फैक्ट्रीज जो भी हो, तो पोल्यूशन बहुत, मतलब बहुत मात्रा में कम हुआ था और ओजोन लेयर भी ठीक होने लगा था। मतलब हम ह्यूमन बींग्स इतने ख़तरनाक है ओजोन लेयर के लिए, और बाकी पोल्यूशन के लिए भी हम ही जिम्मेदार है। तो मॉरल ये है कि हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए जो कि फैक्ट्रीज़ में हो रहा है, पर क्या भी कर सकते हैं हम। चलो खैर छोड़ो, ये पॉइंट याद रख लेना, ये जो भी बोल्ड में दिया है, ठीक है? द 16th of September is celebrated as Ozone Protection Day all over the world to make aware everyone aware of the importance of ozone. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। 16th of December, ये डेट याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? डू यू नो इन मेट्रोपॉलिटन cities like Mumbai, Pune or Nagpur, boards are displayed at places of heavy traffic to show the proportion of the various constituents of the air at that place. Due to these boards, we can see the amount of harmful elements in the air. मतलब यहाँ दिया है कि पुणे, नागपुर एंड मुंबई,
यहाँ ट्रैफिक का हिसाब होता है, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कौन से स्टेट में है, सिटी में है, यहाँ दिया रहता है। तो ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर, ये याद रखना नाम, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ पढ़े थे ना हम, ये वाला हिस्सा हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर। Observe how much water is used and for what purposes it is used in your house for a whole day। मतलब आप थोड़ा ध्यान दो कि आप कभी और क्यों पानी यूज़ करते हो। पहले तो यहाँ देखो इस टेबल में दिया है, पहले तो नहाने के लिए, ब्रश टीथ करने के लिए, और वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन घसने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पोछा मारने के लिए, पानी पीने के लिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पानी पीने के लिए, और कुकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते पानी के बिना, है ना। तो रिकॉर्ड इट इन द चार्ट लाइक द वन शोन हियर। डिस्कस दिस आइडिया इन द क्लास। डिवाइड द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन योर हाउस बाय द नंबर ऑफ पर्सन टू फाइंड आउट हाउ मच वाटर ईच पर्सन नीड। मतलब यहाँ बस दिया गया है कि आप दिन में कितना लीटर पानी यूज़ करते हो। खैर, अगर मतलब जिस घर में ज़्यादा इंसान है, मतलब ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स है, तो उसके घर में बहुत सारा पानी, मतलब ज़्यादा लीटर का पानी यूज़ होता होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते। यू विल सी दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्पेंड इवन अ सिंगल डे विदाउट वाटर। तो मतलब आप पानी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, है ना। वी नीड टू ड्रिंक 3 to 4 liters ऑफ वाटर एवरी डे सो दैट ऑल आवर बॉडीली फंक्शंस रन स्मूथली। अगर आप पानी, मतलब आप दिन में 4 नहीं तो 5 लीटर तो पानी पीते ही होंगे। तो अगर पानी आपने पिया तो जो अंदर के जो भी ऑर्गन्स है वो एकदम स्मूथली काम करेंगे, ठीक से काम करेंगे। आपको कोई हेल्थ इशू नहीं होगा अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो, मतलब लिमिटेड। अदर अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर ऑल्दो द अमाउंट ऑफ वाटर दे नीड may vary according to the size of their body. Thus, we see that water is very important. वाटर सभी लिविंग थिंग्स को इम्पोर्टेंट है। जैसे समझो एक छोटा जीव है, जैसे कैट, कैट को इतना पानी नहीं लगेगा क्योंकि उसका साइज ही देखो कितना है। एलिफेंट, एलिफेंट को बहुत पानी लगेगा। वो मैटर करता है लिविंग, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइज से, पानी उसको कितना लगेगा। जैसे मतलब आपको लगा ही होगा कि पानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ हाइड्रोजन गैस, मतलब पानी का गैस, हाइड्रोजन मतलब वाटर गैस भी बोल सकते हैं, पर साइंस के हिसाब से वाटर की जगह हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। इफ़ हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन द एयर इट combines with oxygen and water is formed। We have learned about some characteristics of water in the previous standard। मतलब जैसे पानी जब गर्म होता है ना, हाइड्रोजन जब गर्म होता है तो एक वाफ आने लगती है ऊपर से, मतलब समझो एक सी है और वो सनलाइट की वजह से, सन रेज की वजह से वो गर्म होता है, तो वाफ आने लगता है, वाटर वेपर आने लगता है। तो जब वाटर वेपर ऊपर जाता है क्लाउड्स बन जाते हैं। जब वो क्लाउड्स बन जाते हैं तो मतलब जब क्लाउड्स बहुत बड़ा हो जाता है साइज़ में, तो क्या होता है, रेन आता है। आपने पढ़ा ही होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड में, इसमें यही बताया गया है, ठीक है। इन नेचर, वाटर अकर्स इन 3 स्टेट्स। वाटर डज नॉट हैव कलर, टेस्ट एंड ओडर। वाटर को कलर नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, और स्मेल भी नहीं है, ठीक है। मैनी सब्सटेंसेस रिडीली डिजॉल्व इन वाटर। मतलब बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जब आप पानी में मिलाओगे ना वो डिजॉल्व हो जाएंगे, जैसे सॉल्ट, शुगर और बहुत सारे हैं। देयरफॉर वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब उसमें ऐसे चीज़ें मिलाए जाते हैं तो वो डिजॉल्व होता है। द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड द सैप इन प्लांट्स कंटेन अ वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, देयरफॉर इट इज़ सेड दैट वाटर इज़ लाइफ। ये जो है ना बॉक्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे अच्छे से पढ़ लेना। इसमें ये बताया गया है कि जो मतलब एनिमल्स की ब्लड है, मतलब ह्यूमन की भी ब्लड, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी ब्लड है, उसमें ज़्यादातर अमाउंट पानी का रहता है, ठीक है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर रहता है उसमें, ब्लड में ज़्यादातर। तो कौन सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी के बिना नहीं रह सकता, इसलिए कहा जाता है वाटर इज़ लाइफ। वाटर, पानी एक जीवन है।
तो वी कैनॉट use all the water on the earth seawater because seawater is salty. Some water is in the frozen state. A very small quantity of water is available for drinking. It is enough for all living things. ठीक है, हम जैसे यहाँ एक समझो, एक मिनट, आप कभी ना कभी ओशन गए होगे या सी में गए होगे, तो उसमें आपने कभी पानी मतलब गलती से या मतलब कुछ भी गलती से आपने वो पानी चखा है? अगर मतलब आपको टेस्ट पता रहेगा तो वो बहुत सॉल्टी रहता है। अगर आप वो ड्रिंक करोगे वो पानी, तो आपके लिए वो बहुत हार्मफुल रहेगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत रहता है, तो वो पानी पीने के लायक नहीं रहता है, सी वाटर और ओशन में जो भी पानी है। फिर जैसे बर्फ़ के इलाके में जो फ्रोज़न स्टेट रहते हैं ना, जैसे जम्मू कश्मीर में बर्फ़ रहते हैं, अंटार्कटिका में, रशिया में, जो भी नॉर्थ के साइड रहते हैं वो बर्फ़ इलाका रहता है। तो जो बर्फ़ जब पिघलता है और उसका पानी, वो भी बहुत हार्मफुल रहता है। और अर्थ में बहुत कम पानी है जो कि हम पी सकते हैं। वेरी स्मॉल क्वांटिटी है पानी का जो हम पी सकते हैं, फ्रेश वाटर। बट वो स्मॉल है तभी भी बहुत सारा है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इनफ है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस डायग्राम में, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राउंड, एक मिनट, ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स, ये इतना ही रेड वाला, मतलब जो ग्राउंड वाटर रहता है और आइस रहता है वो इतना ही है रेड वाला, मतलब कुछ रहेगा 2% मेरे हिसाब से तो। और वाटर फॉर ड्रिंकिंग मतलब जो फ्रेश पानी रहता है वो कितना है आप देख सकते हो, बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम, पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इनफ है। और सी एंड ओशंस देखो, मतलब जो सॉल्टी वाटर रहता है, सॉल्ट वाला पानी जिसमें बहुत सॉल्ट रहता है, वो देखो कम से कम, कम से कम नहीं बहुत ज़्यादा रहेगा, 90, हाँ यहाँ दिया है 97% है सीज एंड ओशन का। और 2.7% आप देख के बता सकते हो ये है ग्राउंड वाटर। एक मिनट, हाँ हाँ, तो इस बॉक्स में आएगा ग्राउंड वाटर, इस वाले बॉक्स में आएगा ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स। मतलब जो ग्राउंड वाटर पानी रहता है और आइस रहता है वो 2.7% है। और ओशंस का मैंने तो बताया ही था 97% रहता है। और वाटर ड्रिंकिंग मतलब जो फ्रेश वाटर रहता है, जो हम पी सकते हैं पानी, फ्रेश वाटर, वो है 0.3% रहता है। एक मिनट, 0.3% रहता है। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे ना तो 0.3 आएगा, मतलब 97 + 2.7 और -100, मतलब 100 माइनस 99.7 करोगे तो ये इतना परसेंटेज फ्रेश वाटर है पूरे धरती में। ये बहुत कम परसेंटेज है, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी है। तो आज का लेक्चर हम इधर तक ही ख़त्म करेंगे, 2 पेज तो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कल नया वीडियो आएगा, लेक्चर नंबर 3, इसी चैप्टर का 2 पेजेस का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।